कहते हैं कि भाजपा अगर युवा राजपूत सभा की ये बात मान लेती, नितिन गडकरी अगर मान लेते तो सरोड टोल प्लाजा खत्म हो जाता, तो श्रेय जो सीधा का सीधा जो है वो युवा राजपूत सभा ले जाती और उसके बाद उनका एजेंडा जो था वो स्मार्ट मीटर का था और बीजेपी को इतना बड़ा धक्का जो है वो पहले लग जाना था सरोड टोल प्लाजा को लेकर और उनकी अगली कूच स्मार्ट मीटर को लेकर थी। तो किससे क्या समझते हैं? देखो जी, बाई आर एस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पहले भी एजिटेशन की थी और उनकी जो हरी सिंह की जो छुट्टी थी वो इन्हीं की वजह से आज जो छुट्टी मिल रही है वो इन्हीं की वजह से मिल रही है। लेकिन जो मैं नहीं जो कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि क्या बात हुई, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो यहाँ पर आए थे, अगर उनके हाथ में ये नहीं है तो आखिरकार ये है किसके हाथ में? नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इसे हटाएगी, लेकिन वो जो है अपने इस वर्षट पर बीड़ा नहीं उठा रहे कि हम ये हटा सकते हैं। तो क्या देखते हैं कि कौन जो है सरोड टोल प्लाजा पर फैसला लेकर टोल प्लाजा जो है यहाँ से हटेगा? देखो जी, ये सारा का सारा जो है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। नमस्कार, जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। जो पिछले दिनों युवा राजपूत सभा को लेकर इतना हंगामा हुआ है वो हंगामा अब कहीं ना कहीं शांत होता दिख रहा है। तमाम सियासी पार्टियों ने भी युवा राजपूत सभा का समर्थन किया, लेकिन युवा राजपूत सभा जब जिस समय अरेस्ट हुई, जब उन्हें अपनी जो है वो हवालात में वो बंद हुए, तो उस समय और जब वो बाहर निकले तो जमीन आसमान का हाव भाव में फर्क दिखा। क्या हुआ जेल के भीतर ये किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब वो कठुआ में भी पहुंचे थे देर रात को तो बहुत ज्यादा हौसला बुलंद था, लेकिन जब वो बाहर निकले देर रात को बाहर निकले और उसके बाद जो हुआ वो कहीं ना कहीं सबको जो है वो चिंता वर्ष जो है वो सता रहा है कि आखिरकार युवा राजपूत सभा ने इतना बड़ा जो लोगों को एक आशा दिलाई थी कि युवा राजपूत सभा जो है वो सरोड टोल प्लाजा को जो है वो बंद करवा कर मानेगी, लेकिन अब मुहिम जो है वो किसी और तरफ जो है बढ़ चुकी है। जब वो अरेस्ट हुए तो कहीं ना कहीं अब बातें ये उठने लग पड़ी कि इन्हें जो है रिहाई की जाए और तमाम जो जितना भी एजेंडा था वो कहीं ना कहीं कुछ हौच पौच हो गया, जिसके बाद अब युवा राजपूत सभा जो है वो बाहर तो आ चुकी है, लेकिन अब सरोड टोल प्लाजा जो है उसका नामो निशान नहीं है कि आखिरकार वो हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन डिपकॉम जम्मू ने भी पिछले दिनों जिस दिन पहले तारीख को ट्रांसपोर्टर्स ने बंद का आह्वान किया था उस समय ये कहा था कि 7 तारीख तक युवा राजपूत सभा के समर्थन में कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा और तमाम जितने भी लोग सभा में अनशन में बैठे थे और उन्होंने इसी के हवाले से जो है उन्होंने अपना अनशन जो है वो तोड़ा था। लेकिन अभी तक सरोड टोल प्लाजा को लेकर अभी कुछ सामने नहीं आया था। ये कहा गया था एक कमेटी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होगी, लेकिन वो कमेटी भी कहीं ना कहीं अब जम्मू में भी वो बंद हो चुकी है और दिल्ली तक तो हालांकि वो पहुंची नहीं है। तो किस तरह से टोल प्लाजा जो है वो खत्म होगा? क्या वो जम्मू में जो नेता है वो जम्मू में बैठेंगे? जो डेपुटेशन जम्मू से दिल्ली की तरफ जाना था वो तो हालांकि गया नहीं, तो क्या सरोड प्लाजा बिना जम्मू दिल्ली गए जो है बंद हो जाएगा? जहाँ कुछ होगा ही नहीं, जहाँ उसे जो है मिसलीड किया जाएगा, जैसे एजिटेशन को जो है बहुत ठंडे बिस्तर में डाला जाएगा। फिलहाल इस सब पर बातचीत करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर कांग्रेस के हमारे साथ एडवोकेट के शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए जी, आपने भी देखा होगा तमाम एजिटेशन हुई है, कठुआ से लेकर जम्मू तक तमाम एजिटेशन जो है वो हुई है युवा राजपूत सभा के समर्थन में। इतना भारी समर्थन था, लेकिन उसके बावजूद क्या समझते हैं कि इतना ठंडा रोष जो है उनका वो पड़ चुका है? देखो जी, बात यह है कि जिस तरीके से आपको भी पता था कि जो टोल प्लाजा लगा हुआ है ये पहले से ही गलत लगा था। बिल्कुल ठीक। पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन गवर्नमेंट जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये टोल प्लाजा है हम डोगरों के ऊपर उन्होंने थोप दिया है। जैसे मैं पहले ही आपको बात बताता हूँ कि किस तरीके से जहाँ मैं सांबा ठंडी खुई के पास और जहाँ वैष्णो देवी हमारे हिंदुओं की आस्था है, हमारे डोगरों की आस्था है, पूरे देश भर के लोग वहां पे आते हैं। एक बहुत बड़ा जो टोल प्लाजा मैं कहूँगा वो भी कटरा के पास इन्होंने हमारे ऊपर जो थोपा हुआ है, जो ये गवर्नमेंट की चाल है और ये गलत है। और एक ड्यूटी के बीच में एक बात और आती है, अगर आप कानून पढ़ोगे तो 60 किलोमीटर के बीच टोल प्लाजा लग ही नहीं सकता, लेकिन ये कुछ स्वार्थी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने इस तरीके से पैसा ऐंठने के लिए, पैसा खींचने के लिए गलत तरीके से जो जब जहाँ पे टोल प्लाजे हैं वो 3 टोल प्लाजे, लखनपुर और एक कटरा में इन्होंने वहां पे युवा राजपूत सभा को इतना समर्थन था तमाम लोगों से लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो है वो युवा राजपूत सभा के समर्थन में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आप क्या समझते हैं कि जब वो जेल के बाहर आए तो क्या उन्हें प्रेशराइज किया गया, जिसके बाद ये मुहिम जो है किसी और तरफ उन्होंने मोड़ ले लिया? उसके बाद जो है वो कोई खास बात जो है सरोड टोल प्लाजा को लेकर युवा राजपूत सभा ने नहीं की अभी तक। देखो, जैसे आपको पहले भी पता है कि किस तरीका से हमारी कांग्रेस पार्टी हीरानगर ने, कांग्रेस पार्टी कठुआ ने हर जगह पे
इनका जुबा राजपूत सभा का वालों का पूरा साथ दिया। चाहे आपने हीरानगर में देखा, उस दिन भी गवर्नमेंट के, बीजेपी गवर्नमेंट के पुतले जलाए गए, मड़ीन में भी गवर्नमेंट के पुतले जलाए गए, और चाहे दयाले चक हो, हरिये चक हो, मथुरा चक हो, सूबा चक हो, हर जगह इतनी एजिटेशन के बाद भी क्या समझते हैं कि युवा राजपूत सभा पीछे क्यों हट गई? पूरी की पूरी जो सपोर्ट हमारी कांग्रेस पार्टी थी जुबा राजपूत सभा के साथ थी और आज भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कोई गवर्नमेंट की साजिश है कि किस तरीके से उन्होंने उनको प्लांटेड किया और किस तरीके से जहां उनको डराया, जहां उनको धमकाया, वो किस तरीके से वो बैठ गए, इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता। लेकिन टाइम आने के ऊपर ये सारी बातें बाहर आ जाएंगी। और मैं फिर भी, वो मेरे भाई हैं जो धरने में बैठे हमारे लिए, वो जेलें भी गए, मैं फिर भी अपनी तरफ से मैं कहता हूं कि आज भी अगर आप आ जाओ, अगर आज भी आप अनशन पर बैठने के लिए तैयार हो जाओ, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है वो आपके साथ खड़ी होगी, जिस तरीका पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी रहेगी। नहीं राकेश जी, आप भी समझते होंगे कि डरता वही है जिसकी कार्यशाला में कुछ गड़बड़ होती है। तो क्या देखते हैं कि तमाम सियासी लोगों ने, क्या आम आवाम ने पूरा समर्थन किया, दिलो जान से जो है वो समर्थन किया। लोग सरो टोल प्लाजा तक कूच की थी लोगों ने, तमाम लोगों ने एजिटेशन किया था कि सिर्फ इसलिए कि युवा राजपूत सभा का समर्थन करेंगे। कोई पहली बार कोई ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जो है वो बाहर आई थी लोगों के हक के लिए। लेकिन अब कल को कोई और एजिटेशन यहाँ पर होती है तो क्या लोगों को समर्थन एक बार फिर कर पाएंगे लोग? क्या लोग भरोसा कर पाएंगे जो युवा राजपूत सभा पर लोगों ने किया था? देखो जी, ये तो उनको पता होगा कि क्या उनके साथ हुआ। जहां तो वो खुलकर सामने अवाम के सामने कहते, तो जिस तरीके से अवाम खड़ा था उनके साथ, हो सकता उससे भी ज्यादा उमड़ के सामने आ पड़ता। लेकिन अगर कोई एजिटेशन करनी हो, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी हो, तो उसके लिए मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आपने वो अमरनाथ संघर्ष समिति के दौरान भी देखा था, लीलाकरण जी लास्ट से, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, मैं उनके ऊपर मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन वो लास्ट दम तक अड़े रहे और लोगों का साथ उनको लास्ट दम तक रहा। लोग तो आज भी रेडी है कि कोई आए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि भाजपा अगर युवा राजपूत सभा की ये बात मान लेती, नितिन गडकरी अगर मान लेते, तो सरो टोल प्लाजा खत्म हो जाता, तो श्रेय जो सीधा का सीधा जो है वो युवा राजपूत सभा ले जाती, और उसके बाद उनका एजेंडा जो था वो स्मार्ट मीटर का था। और बीजेपी को इतना बड़ा धक्का जो है वो पहले लग जाना था सरो टोल प्लाजा को लेकर, और उनकी अगली कूच स्मार्ट मीटर को लेकर थी। तो इससे क्या समझते हैं आप? देखो जी, बाई आरएस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पहले भी एजिटेशन की थी, और उनकी जो हरि सिंह की जो छुट्टी थी वो इन्हीं की वजह से आज जो छुट्टी मिल रही है वो इन्हीं की वजह से मिल रही है। लेकिन जो मैं नहीं, जो कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि क्या बात हुई, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो यहाँ पर आए थे, अगर उनके हाथ में ये नहीं है तो आखिरकार ये है किसके हाथ में? नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इसे हटाएगी, लेकिन वो जो है अपने सर पर बीड़ा नहीं उठा रहे कि हम ये हटा सकते हैं। तो क्या देखते हैं कि कौन जो है सरो टोल प्लाजा पर फैसला लेगा, सरो टोल प्लाजा जो है यहाँ से हटेगा? देखो जी, ये सारा का सारा जो है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, लेकिन उन लोगों ने ही फैसला करना है। लेकिन कुछ जो गुंडा तत्व लोग वहां पे हैं, कुछ लोग करप्ट लोग उसमें बैठे हैं, जो सिर्फ दोगलों से जो पैसा एंट्रा चाहते हैं और एंट रहे हैं। कश्मीर में भी नहीं, लेकिन लगा ले इन्होंने 4, जहां पे ही 2 टोल प्लाजा इन्होंने 3 लगा दिए हमारे सिर के ऊपर। और वही इनकी साजिश है। इन्होंने जब से यूटी बनाई हुई है, सबसे पहले इन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट जो सरकारी लैंड थी उसके ऊपर से इन्होंने गिरदौरी काटी, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स वाला ले आए, उसके बाद चिट्टा मशहूर कर दिया, उसके बाद हर जगह जगह कोने कोने पे बाइंड छाप कर दी। 2014 से अभी तक तो इन्होंने टीचर की कोई एक लिस्ट भी नहीं निकाली। जो नौजवान है, आर्मी की भर्ती इन्होंने बंद कर दी, नौजवान सड़कों पे है, नौजवान नशे की ओर जा रहा है, इसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है तो इनका सिर्फ किस तरीके से जम्मू वाले लोगों से पैसे एंट्रे हैं, किस तरीके से लोगों को तंग करके बिजली के बिल बढ़ा दिए, कितना कुछ आपके सामने हो रहा है। जिस सबके साथ मैं जो चुनाव भी आने वाले, निकाय चुनाव की बात कर ले, पंचायत चुनाव की बात कर ले, वो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि उसी बहाने में ये टोल प्लाजा तो कहीं ना कहीं हट तो नहीं जाएगा अब? लेकिन मैं ये समझता हूं कि हटाना चाहिए। जनता समझ चुकी है। जैसे इन्होंने देखा कि अभी माहौल खराब हो गया तो 200 रुपया लीटर वो सिलेंडर बहुत सस्ता कर दिया है, ये करेंगे, लेकिन लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले। जो आपके सामने जो हीरानगर में नहीं आप देख रहे हैं, ये पुल है, कई बार इनको बोला इस जो पुल है बॉर्डर के साथ पूरा कनेक्ट है, इसको चलाइए, लेकिन नहीं चलाते। यही कि इलेक्शन के 4 दिन पहले हम रेवन काटेंगे कि हमने किया। मतलब श्रेय लेना नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। आपके सामने जो पंजाब से लेके
वो जो जम्मू तक रिंग रोड तक जो ये हमारा बॉर्डर रोड जो जा रहा था, उनके टाइम पे शुरू हुआ। उन्होंने पुल वहां पे बनाए, उन्होंने फीता काटा, उन्होंने किसी को बताया कि मैंने जो गवर्नमेंट का काम है ये इन लोगों को तो करना ही होता है, जो पावर में है उसने ही करना है, इसमें श्रेय लेने वाली क्या बात है। तो मैं यही कहूंगा कि आपके सामने जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है, दुनिया देख रही है, नौजवान देख रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। इलेक्शन ये करवाते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि इनको वो बोल दिया कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हो, कि हाँ जी हम जी असेंबली के नहीं कराएंगे, हम जी पंचायतों के कराएंगे, हम जी टाउन एरिया के। एक बार मैं कहता हूं ये सरकार इलेक्शन करवा के तो देखे, असेंबली इलेक्शन जहां पे करवा के तो देखे, हर एक बंदा तैयार है। ये सिर्फ इनके पास जो 5-7 बंदे जो उनके बैठते हैं, जो एलजी को जो ताड़ियां बजाते हैं, ताड़ियां बजाने वाले ही रह जाएंगे, बाकी लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। और जहां से कांग्रेस मजबूत स्थिति में जहां पे आएगी और जम्मू और कश्मीर जहां पे आपके सामने सरकार बनाएगी। तो बिल्कुल सीनियर एडवोकेट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के साथी भी हैं हमारे साथ एडवोकेट रितेश शर्मा जी थे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो इसको लेकर साफ की है। हालांकि स्रो टोल प्लाजा पर लेकर और युवा राजपूत सभा को लेकर, वाईआरएस को लेकर लगातार लोग जो है वो सवाल जो है उठा रहे हैं कि हालांकि इतना ज्यादा समर्थन होने के बाद भी वाईआरएस ने जो एजिटेशन जो है वो ठंडे बिस्तर में क्यों डाल दी। और जिस तरह से डिपकॉम जम्मू ने जो कहा था कि 7 तारीख तक कुछ बड़ा जो है युवा राजपूत सभा के समर्थन में आएगा, और जितने भी लोग शामा में भूख हड़ताल पर बैठे थे वो इसीलिए उठे थे कि ताकि इन पर विश्वास था उन्हें। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये पूरी एजिटेशन जो है बस ठंडे बिस्तर में डाली जाएगी। और हालांकि स्रो टोल प्लाजा को लेकर शायद कोई बड़ा फैसला आ भी जाए, लेकिन शायद उस समय आए जब चुनाव करीब हो।